अध्याय 6। स्वामी और सेवक। मिर्दाद। मिर्दाद ही शमदाम का एकमात्र सेवक नहीं है। शमदाम, क्या तुम अपने सेवकों की गिनती कर सकते हो? क्या कोई गरुड़ या बाज है? क्या कोई देवदार या बरगद है? क्या कोई पर्वत या नक्षत्र है? क्या कोई महासागर या सरोवर है? क्या कोई फरिश्ता या बादशाह है जो शमदाम की सेवा न कर रहा हो? क्या सारा संसार ही शमदाम की सेवा में नहीं है? न ही मिर्दाद शमदाम का एकमात्र स्वामी है। शमदाम, क्या तुम अपने स्वामियों की गिनती कर सकते हो? क्या कोई भृंगी या कीट है? क्या कोई उल्लू या गौरैया है? क्या कोई कांटा या टहनी है? क्या कोई कंकड़ या सीप है? क्या कोई ओस बूंद या तालाब है? क्या कोई भिखारी या चोर है जिसकी शमदाम सेवा न कर रहा हो? क्या शमदाम संपूर्ण संसार की सेवा में नहीं है? क्योंकि अपना कार्य करते हुए संसार तुम्हारा कार्य भी करता है, और अपना कार्य करते हुए तुम संसार का कार्य भी करते हो। हाँ, मस्तक पेट का स्वामी है, परंतु पेट भी मस्तक का कम स्वामी नहीं। कोई भी चीज सेवा नहीं कर सकती जब तक सेवा करने में उसकी अपनी सेवा ना होती हो, और कोई भी चीज सेवा नहीं करवा सकती जब तक उस सेवा से सेवा करने वाले की सेवा ना होती हो। शमदाम, मैं तुमसे और सभी से कहता हूं, सेवक स्वामी का स्वामी है और स्वामी सेवक का सेवक। सेवक को अपना सिर ना झुकाने दो, स्वामी को अपना सिर ना उठाने दो। क्रूर स्वामी के अहंकार को कुचल डालो, शर्मिंदा सेवक की शर्मिंदगी को जड़ से उखाड़ फेंको। याद रखो, शब्द एक है, और उस शब्द के अक्षर होते हुए तुम भी वास्तव में एक ही हो। कोई भी अक्षर किसी अन्य अक्षर से श्रेष्ठ नहीं, ना ही किसी अन्य अक्षर से अधिक आवश्यक है। अनेक अक्षर एक ही अक्षर हैं, यहां तक कि शब्द भी। तुम्हें ऐसा एक अक्षर बनना होगा यदि तुम उस अकथ आत्म प्रेम के क्षणिक परम आनंद का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो, जो सबके प्रति, सब पदार्थों के प्रति प्रेम है। शमदाम, इस समय मैं तुमसे उस तरह बात नहीं कर रहा हूं जिस तरह स्वामी सेवक से अथवा सेवक स्वामी से करता है, बल्कि इस तरह बात कर रहा हूं जिस तरह भाई भाई से करता है। तुम मेरी बातों से क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो? तुम चाहो तो मुझे अस्वीकार कर दो, परंतु मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करूंगा। क्या मैंने अभी अभी नहीं कहा था कि मेरे शरीर का मांस तुम्हारे शरीर के मांस से भिन्न नहीं है? मैं तुम पर वार नहीं करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रक्त बहे। इसलिए अपनी जबान को म्यान में ही रहने दो यदि तुम अपने रक्त को बहने से बचाना चाहते हो। मेरे लिए अपने हृदय के द्वार खोल दो यदि तुम उन्हें व्यथा और पीड़ा के लिए बंद कर देना चाहते हो। ऐसी जिह्वा से जिसके शब्द कांटे और चाल हों,
जिह्वा का ना होना कहीं अच्छा है, और जब तक जिह्वा दिव्य ज्ञान द्वारा स्वच्छ नहीं की जाती, तब तक उससे निकले शब्द सदा घायल करते रहेंगे और जाल में फंसाते रहेंगे। ऐ साधुओं, मेरा आग्रह है कि तुम अपने हृदय को टटोलो। मेरा आग्रह है कि तुम उसके अंदर के सभी अवरोधों को उखाड़ फेंको। मेरा आग्रह है कि तुम उन पोतड़ों को, जिनमें तुम्हारा मैं अभी लिपटा हुआ है, फेंक दो, ताकि तुम देख सको कि अभिन्न है तुम्हारा मैं प्रभु के शब्द से, जो अपने आप में सदा शांत है और अपने में से उत्पन्न हुए सभी खंडों ब्रह्मांडों के साथ निरंतर एक स्वर है। यही शिक्षा थी मेरी नूह को, यही शिक्षा है मेरी तुम्हें। नरौंदा। इसके बाद हम सबको अवाक और लज्जित छोड़कर मिर्ताद अपनी कोठरी में चला गया। कुछ समय के मौन के बाद, जिसका बोझ असहाय हो रहा था, साथी उठकर जाने लगे और जाते जाते हर साथी ने मिर्ताद के विषय में अपना विचार प्रकट किया। शमदाम। राजमुकुट के स्वप्न देखने वाला एक भिखारी। मिकियन। ये वही है जो गुप्त रूप से हजरत नूह की नौका में सवार हुआ था। इसने कहा नहीं था, यही शिक्षा थी मेरी नूह को। अभिमार। उलझे हुए सूत की एक गुच्छी। मिकास्तर। किसी दूसरे ही आकाश का एक तारा। बैनून। एक मेधावी पुरुष, किंतु परस्पर विरोधी बातों में खोया हुआ। जमोरा। एक विलक्षण रबाब, जिसके स्वरों को हम नहीं पहचानते। हिम्बल। एक भटकता शब्द, किसी सहृदय श्रोता की खोज में।